प्रिय बंधुओं, जैसे जैसे विषय भोग हमें रुचते नहीं है, वैसे वैसे आत्म तत्व हमारी आत्मा में उतरता चला जाता। कल आचार्य भगवान हमें इससे उल्टा समझा रहे थे कि जैसे जैसे आत्म तत्व हमारी आत्मा में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे भोग विषय हमसे छूटते चले जाते। अब याद करो कमल जी, बचपन का दिन, बचपन का समय याद करो। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो विनोद जी कभी कभी मिट्टी भी उठा के खा लेते थे। मिट्टी तो ठीक है, कभी कभी अपने नाक का मल निकाल के वो भी खा लेते। हंसने की बात नहीं है, विचार करो। ये जो आपको समझाया जा रहा है, आपको हंसी आएगी कि हमारा बचपन कैसा था। जैसे आज आप अपने बचपन को देखकर, सुनकर, समझकर आपको हंसी आ रही है, वैसे ही आज की क्रियाओं को देखकर भाई केवल ज्ञानी आपके ऊपर हंस रहा है कि कैसी बचपन की हरकतें कर रहे हो। कि जैसे बचपन में थे हम थोड़े समझदार हुए, लेकिन आज भी हमारा बचपन नहीं गया। थोड़ी समझदारी आई है, लेकिन बचपन आज भी हमारा वैसे ही का वैसा है। अशोक मत साहब, अभी भी हम बचपन ही में हैं कि जो चीज़ें पहले हमें अच्छी लगती थी, आज उन्हीं बातों पर हम हंसते हैं। याद करो आप, बचपन के बाद जब आप युवा अवस्था में थे पारस जी, तो कौन कौन से कार्य किया करते थे। आज उनको सोचते हो तो या तो अपने आप पे हंसी आती है अथवा आंखों में नमी आती है कि हम कितना गलत करते थे, हम कितना अच्छा कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी विनोद जी हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं कि बचपन में हम ना समझ थे, जब युवा थे तब हम ना समझते थे, लेकिन अब तो हम समझदार हो गए कि जैसे जैसे विषय भोग नहीं रुच रहे हैं, वैसे वैसे आत्म जागृति होनी चाहिए। कि एक समय था कि हम उस थाली के लिए लड़ा करते थे, आज भी लड़ते हैं कि खाने में हमारे को एक चीज चाहिए। होती है कि नहीं होती ओम प्रकाश जी? बिल्कुल सच्चे हृदय से बताना। आज भी मन हो जाता है ये वस्तु खाना है, लेकिन वो सास की बेटी नहीं बना रही। सास की बेटी ने मना कर दिया कि हम नहीं बना रहे। अब क्या होगा घर पे? रामायण करने बैठोगे कि महाभारत? क्या होगा? महाभारत। सोचो, उस वस्तु के पीछे अच्छे खासे घर को हमने महाभारत का युद्ध स्थल बना दिया। वह महाभारत का युद्ध कितने दिन चला मोहन जी? 18 दिन। वो सबसे बड़ी अगर भूमिका थी उस महाभारत के युद्ध में तो मोहन जी की थी। किसकी थी? मोहन यानी कि श्री कृष्ण की। अगर वह पात्र ना होता तो ये महाभारत भी होने वाली नहीं थी। और घर में भी अगर ये मोहन ना होता तो घर में भी महाभारत होने वाली नहीं थी। मोहन यानी कि बाल लीला। हर शब्द के हर जगह अलग अलग शब्द निकलते हैं, हर शब्द के हर जगह अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जब हम पानी पीने के लिए मांगते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक विष दे दो। समझना आप धनंजय कवि की शैली को। आपने कहा बहुत प्यास लग रही है, विष दे दो। जो व्यक्ति समझदार होगा ठंडा ठंडा शीतल जल ला के आपको दे देगा। विष का एक अर्थ जल भी होता है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन से त्रस्त है, उसको ये नहीं पता है कि जीवन की महत्वता क्या है। अब वह कह देगा कि मेरे को विष दे दो, तो वो जानने वाला होगा, उसको लाके जहर दे देगा। शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। किस प्रकरण में कौन सा अर्थ कहाँ चल रहा है, हमें अपनी प्रज्ञा से उसको समझ लेना चाहिए। कि जब हम बच्चे थे तो उस थाली के लिए लड़ा करते थे कि नई थाली में हमारे को एक रसगुल्ला और चाहिए।
मान लो मम्मी ने 10 लोग थे, 10 रसगुल्ले बना दिए। पता है बच्चों को कि एक एक रसगुल्ला सबको मिलना, लेकिन फिर भी लड़ेंगे कि नहीं एक और चाहिए। और आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम्हारे से वह रसगुल्ला छूट गया, बाबूलाल जी वह रसगुल्ला तुम्हारी थाली से छूट गया, तुमने छोड़ा नहीं है, उसको तुम्हारे से छुड़ा दिया गया। तुम्हारे को क्या हो गई? शुगर। डॉक्टर ने क्या कह दिया? या तो रसगुल्ला खा लो या फिर जिंदा होके सारे संसार के रसगुल्लों को देख लो। वह अगर धर्म कहता कि नहीं भैया मीठा, एक दिन मंगलवार को मीठे का त्याग क्या करो, तो कहेंगे अरे ठीक है बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में तुम क्या त्याग करोगे, तुम्हारे से त्याग हो जाएगा। जैन आगम को महावीर जी समझ कर देखो। अब जैन आगम की एक एक स्थिति, एक एक शब्द आपको सुखी करने वाला है। रसियां क्यों प्रारंभ हुई? अभी 10 लक्षण आने वाले हैं। जैनों के सबसे बड़े महापर्व 10 लक्षण महापर्व, और वह जब प्रारंभ होगा तो वह उत्तम क्षमा से प्रारंभ किया गया। क्षमा का मतलब क्या है? मित्रों से क्षमा नहीं मांगनी है। जब भी कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले उस शत्रु को ढूंढो जिसको हम अपना शत्रु मानते हैं, अथवा वह हमें शत्रु मानता है, उससे जाके क्षमा मांग लो। तुम्हारा उत्तम क्षमा यानी कि पहला दिन मनाना सार्थक हो गया। क्षमा से धर्मों का शुरुआत हुई है। उत्तम क्षमा। अगर तुम्हारे दिमाग में क्षमा नहीं होगी सैलू भाई, सीमा जी तुम्हारी बगल में बैठी रहेंगी, तुम भगवान की पूजन नहीं कर पाओगे। वह 10 लक्षण की पूजा जिसको तुम कह रहे हो शाश्वत पर्व है, वह पर्युषण पर्व है जो 3 बार आता है, लेकिन भादों के माह में हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसी तुमने अंदर क्षमा देख ली तो अब तुम्हारा शत्रु भी सामने आ जाए तुम उसके झुक जाओगे। क्या हो भाग हमारे, कम से कम 10 लक्षण पर्व ना आते तो आज शत्रु और मित्र बैठकर भगवान की आराधना ना कर रहे होते। वह जैन धर्म, कि वह जैन धर्म तुमसे कह रहा है कि जो तुम्हारे से छूट गया। विनोद जी तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम मंगलवार को रस्सी करो, समझना बात को। पहले तो कहा गया कि मंगल को मीठे का त्याग करना चाहिए। तुमने अपनी वह जीवा इंद्री को कंट्रोल में नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टरों ने क्या किया, उसको सिल दिया कि अब अगर तुमने खा लिया तो कुछ भी खाने लायक तुम नहीं बचोगे। अब रसगुल्ले छूट गए पारस जी, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज यहां कह रहे हैं कि जो जो भोग तुम छोड़ नहीं रहे लेकिन तुम्हारे से छूटते चले जा रहे। रसगुल्ला छूटा कि छोड़ दिया? ओम प्रकाश जी रसगुल्ला छूटा कि छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है महाराज जी। छोड़ना तो हम मर भी रहे होते ना तो कह देते कि एक रसगुल्ला और, लेकिन डॉक्टरों ने छुड़ा दिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब ये निर्णय हो गया कि अब आज के बाद तुम्हें रसगुल्ला नहीं खाना, उसका त्याग कर दो। खाना तो है ही नहीं है। जो वस्तु नहीं खानी है, पर्युषण महापर्व ये कह रहा है कि जिन जिन वस्तुओं को तुम नहीं यूज में लाते हो, जिन वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हो, उन वस्तुओं को कम से कम 10 दिन के लिए तो त्याग कर दो। और जैसे जैसे हम उन वस्तुओं का त्याग करते चले जाते हैं, हमें पता है कि 10 दिन हमें विदेश नहीं जाना, त्याग कर दो। जो भोग छूट गए उनका त्याग कर दो। आपको पता है कि 10 दिन हमें सादे कपड़े पहनने हैं, जीन्स हमें नहीं पहननी है। 10 लक्षण मनाना आपका तभी सार्थक है जब आप भारतीय संस्कृति के परिधान पहनो। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हों, चाहे हमारे प्यारे प्यारे भाई हों, चाहे हमारी प्यारी प्यारी बहनें हों, कम से कम 10 दिन के लिए तो विदेशी परिधानों का हमसे त्याग हो जाना चाहिए। जो जीन्स हैं, फटे फटे कपड़े हैं, बिल्कुल नहीं।
आप क्या कर रहे हो सोच कर तो देखो कि हम कितने 355 दिन जैसे वह क्षमावाणी का पर्व हम मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी के बाद हम उन पर्वों का इंतजार करते हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति को आप शरीर पर धारण करके करोगे तो आपको वह जिन संस्कृति, वह जिनेंद्र संस्कृति, वह जिन शासन की संस्कृति आपके आत्मा में नहीं उतर पाएगी। बिल्कुल सादा सिंपल, किसी को नहीं बताना, महावीर जी किसी को नहीं बताना है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। 10 दिन तो ये बताओ कपड़े हमारे पास बिल्कुल सादे हैं लेकिन हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। कपड़ों से कभी भी संस्कार नहीं मिलते, कपड़ों से कभी भी संस्कारों को पता नहीं चलता, वस्त्रों से कभी अच्छे विचारों का पता नहीं चलता। अच्छे विचार तुम्हें अच्छे जब भी बनाएंगे तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे विचार बनाएंगे। वरना अच्छे अच्छे कपड़े तो अभी मार्केट में चले जाओ वस्त्रों की दुकान पर, बाहर वो भूतनियाँ खड़ी रहती प्लास्टिक के, उनको पहना देते कितने अच्छे अच्छे वस्त्र, तो उनसे वस्त्र दिख रहे हैं कि उनके परिणाम दिख रहे हैं, विचार दिख रहे हैं। और जब आप दिगंबर साधुओं को देखते हो तो आप उनके वस्त्र देखते हो कि उनके विचार देखते हो। वस्त्र तो है ही नहीं है, अब क्या देखोगे? वस्त्रों से सैलू भाई तुम चाहे कुर्ता पजामा पहन के आ जाओ, चाहे जींस पैंट पहन के आ जाओ, तुम सैलू ही रहोगे। लेकिन जब तुम कुर्ता पजामा पहन के आते हो तो लगता है कि तुम्हारे अंदर संस्कार आज भी विद्यमान है। जब जब हम विदेशी परिधान पहनते हैं ये व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन संस्कृति को हम छोड़ना चाहते हैं। और आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज यही कह रहे हैं कि जो तुम 10 लक्षण पर्व मना रहे हो इनको इतनी शालीनता से बनाना, उस समय को याद करना जब वह स्वधर्मेंद्र उस गुफाओं से, उन कंदराओं से उन जोड़ों को बाहर निकालता है और ऐसा लगता है कि जैसे एक गाय का बच्चा बड़े दिनों बाद छूटा हो और माँ की ओर दौड़ रहा हो। किसने देखा होगा जब उस बच्चे को माँ की ओर जागते देखते हैं तो मन में असीम आनंद उत्पन्न होता है कि जब एक धर्मात्मा से मिलता है तो ऐसे ही दौड़ता है, ऐसी बात्सल्य उमड़ता है, ऐसे प्यार बरसता है। 10 दिन ओनली। कितने दिन कमल जी, विनोद भाई कितने दिन? सिर्फ 10 दिन। बदलना तो हमें पूरी जिंदगी है, अगर नहीं बदल पाए कोई बात नहीं, लेकिन इन 10 दिनों को इतना बदलना है कि जैसा आगम में आया है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने प्रतिपादन किया है, जैसे हमारे आचार्यों ने गणधरों ने उसको गूंथा है, जैसा उपाध्यायों ने व्याख्यान किया है, जैसे दिगंबर संतों ने उनका व्याख्यान किया है, हमें बिल्कुल वैसी उन 10 दिन उसी तरीके से। अगर 10 दिन आप अपनी दुकान भी बंद कर दोगे सुधीर भाई तो तुम्हारे को पड़ोसी के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा कि भैया मेरे को 4 रोटी दे दो। 10 दिन अगर आपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए तो आप किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा कि आज मेरे यहाँ खाने को नहीं है। लेकिन उस 10 दिन बंद करके जब आप धर्म का संयोजन करोगे तो ये बात तो सही है, आप पड़ोसी के जाकर ये तो जरूर कह दोगे कि तुम्हें जब भी कोई कमी पड़े तो मेरे को याद करना, मेरा खजाना तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला हुआ है। धर्म की महिमा, हर जगह धन नहीं चलता, धन जब भी आएगा धर्म से आएगा, धर्म जब भी आएगा बिना धन के भी आ सकता। फिर से सुनो, धन जब भी आएगा धर्म से आएगा, धन जब भी आएगा धर्म से आएगा, लेकिन धर्म लाने के लिए धन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 10 दिन मात्र में ऐसे जैनी बनकर रहना है जैसा हमने सुना है, उस परंपरा को वापस लाओ। सारी चीजें वापस आ रही हैं, सारी चीजें वापस आ रही हैं, लेकिन धर्म हमारा वापस नहीं आ पा रहे हैं। हमें उस धर्म को अपनी आत्मा से बांधकर वापस इस धरती पे लाना है। आपको लगेगा कि हम धर्म को धरती पे ला रहे हैं, धरती पे तो था धर्म, बस वही हमने समय के अनुसार उसको
विस्मृत कर दिया। हमारी आत्मा में वह धर्म विराजमान है जो कभी अरहंतों को हुआ करता था, जो आज सिद्धों के होता है। वही धर्म हमारी इस आत्मा में बैठा है। लेकिन अंतर क्या आया मोहन जी? अंतर क्या आया? अंतर कुछ नहीं आया, हम उसकी परिभाषा भूल गए। हमने उसकी परिभाषा को बदल के रख दिया है, हमने उस संस्कृति को उल्टा करके रख दिया है। हमने अपनी बुद्धि का ऐसा यूज किया कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरे को याद है जब हम बहुत छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं थे कि याद ना हो। मोहन जी आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे कि जब 10 लक्षण आते थे तो कितने दिनों पहले से उस 10 लक्षण की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती थी। कितने दिनों से? महीनों पहले से घर में गेहूं धुलना प्रारंभ हो जाते थे, मसाले, दालें, और जैसे जो लोग हरी नहीं खाते थे तो हरी का भी अपना अपना व्यवस्था कर लेते थे। लगता था कि 10 धर्म यानी कि हमारे महापर पर्यूषण आने वाले हैं। लोगों के बच्चों के अंदर अंदर तक ऐसे संस्कार उत्पन्न हो जाते थे जैसे बरसात से पानी जमीन में गिरता है तो अंकुरित प्रस्फुटित हो जाते हैं। बच्चों की मान्यता ऐसी बन जाती थी कि अब कुछ भी हो जाए, इन 10 दिन हमें सच्चा जैनी बनकर रहना है। अपनी आत्मा को बताना है कि हम जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले हम सच्चे परम भक्त हैं। आज की स्थिति क्या है? जब व्रत आ जाते उसके बाद भी बाजार का सामान घर में आ रहा। बाजार से आने का मतलब ये नहीं कि अब तुम कहो कि सब्जी भी घर पे उगाएं। बाजार से लाने का मतलब ये नहीं कि तुम घर सब्जी भी घर पे उगाओ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज तुम डायरेक्ट यूज करते हो कम से कम 10 दिन वो तो बाजार की हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। 10 दिन बाजार का कोई भी सामान नहीं, ना मसाले आएंगे घर पे, ना नमकीन आएगा, ना आटा आएगा, ना बिस्कुट खाएंगे।